हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के हिंदी बुक से पाठ फिर उठती माटी की लो के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुम्भकारों की नई पीढ़ियां कुम्भकारी के पेशे को क्यों नहीं अपनाना चाहती। तो इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कुम्भकारों की नई पीढ़ियां कुम्भकारी के पेशे को इसलिए नहीं अपनाना चाहती क्योंकि मिट्टी के बर्तनों को बेचकर उन्हें अच्छी रकम नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। उपर्युक्त पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका हमें अर्थ लिखना है। तो इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, इन पंक्तियों का आशय यह है कि कुम्हार जब बर्तन बनाता है तब मिट्टी को रौंदता है। उस समय मिट्टी कुम्हार से बोलती है कि तुम अभी मुझे रौंद रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इस मिट्टी में विलीन हो जाओगे और मैं तुमको रौंदूंगी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है, कुम्भकार ने माटी के साथ कैसा संबंध जोड़ना चाहा है। इसका उत्तर है, कुम्भकार ने माटी के साथ अहंकार रहित संबंध बनाया है। वह प्रेम और गहरे लगाव का संबंध जोड़ना चाहते हैं। यहाँ लगा लिखा हुआ है, मिस टाइपिंग हुआ है, यहाँ पे लगाव होगा। तो वह प्रेम और गहरे लगाव का संबंध जोड़ना चाहता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तनों की कीमतें बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ पाई। इसका उत्तर होगा, मिट्टी के बर्तनों की कीमतें बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ पाई क्योंकि अभी के विज्ञान युग में लोग प्लास्टिक और स्टील का उपयोग ज़्यादा करने लगे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक ने माटी से नई नई वस्तुओं के बनने को शुभ लक्षण क्यों माना है। इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लेखक ने माटी से नई नई वस्तुओं के बनने को शुभ लक्षण इसलिए बताया है क्योंकि इस मिट्टी से ही बंगाल के विष्णुपुर के टेराकोटा का मंदिर, बांकुड़ा के घोड़े या दुर्गा काली की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है, जो शुभ लक्षण के संकेत हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, किस कारण लेखक माटी के कुल्हड़ को अन्य चीज़ों से बेहतर मानता है। इसका उत्तर देखिए, लेखक ने माटी के कुल्हड़ को अन्य चीज़ों से बेहतर माना है क्योंकि माटी के कुल्हड़ टूटकर गंदगी नहीं फैलाते हैं, ये मिट्टी में मिल जाते हैं। सातवां प्रश्न है, लेखक को अपने मित्र की बेटी की कौन सी बात पसंद आई और क्यों। इसका उत्तर देखिए, लेखक के मित्र गमले खरीदते समय दाम कम करा रहे थे। उनकी बेटी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। इस पर लेखक को यह बात पसंद आई कि सच्ची मेहनत का मूल्य कम नहीं कराना चाहिए, उन्हें पैसे देना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से कुल्हड़ और प्लास्टिक के गिलासों के प्रयोग में कौन सा उपयुक्त है, तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, पर्यावरण के दृष्टिकोण से कुल्हड़ और प्लास्टिक के गिलासों के प्रयोग में कुल्हड़ के गिलासों का प्रयोग उपयुक्त है क्योंकि कुल्हड़ टूटकर मिट्टी में मिल जाते हैं, जबकि प्लास्टिक के गिलास वर्षों तक सड़ते नहीं, अतः कुल्हड़ के गिलास ज़्यादा उपयुक्त हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, देखिए क्या कहता है, माटी से जुड़े लोग जैसे कुम्भकारों तथा शिल्पकारों के सम्मान या हितों की रक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, माटी से जुड़े लोगों के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। इसको हम लोग पॉइंट दे के लिखेंगे। पहला है, उनके द्वारा निर्मित चीज़ों का उचित मूल्य देकर खरीदना चाहिए। इनकी प्रदर्शनी लगाकर प्रोत्साहन देना चाहिए। दिवाली में मिट्टी के दिए खरीदने के लिए जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। तो ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग कहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।